नंबर के क्वेश्चन जो आते थे मतलब बहुत लेंदी आए थे, ज्योग्राफी के तो बहुत ही ज्यादा लेंदी थे। 4 स्टेट 5 फसलें, मतलब इस तरह वाले क्वेश्चंस थे। टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहती है हाँ रहती है। कोई सी भी, या फिर जो जैसे नामी संस्थान के चलते उनकी लगाने से फायदा होता है? नहीं कोई सी भी टेस्ट सीरीज रहती है, लेकिन आपको अगर स्पीड अगर अच्छी रहे तो पेपर सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस बताओ कि जो ना बने हो और जो नहीं, थोड़ा पेपर लेंदी ऐसा था जिसने पढ़ा है, थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, उसके बस का पेपर था। क्या कुछ हुआ पेपर में, क्या कुछ नया देखने को मिला? 2023-24 की अपेक्षा आज का पेपर सरल था। कॉपी के पैटर्न में कोई बदलाव है? नहीं, कॉपी पिछली वाली लेकिन शब्द सीमा थोड़ी कम की गई है कि जैसे कि जो हमारे 7 मार्कर है उसमें 60 शब्दों में लिखना है, बाकी जो 10 मार्कर है उसकी शब्द सीमा तो पुरानी वाली ही है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है MPPSC 2025 का आज मेंस का पहला पेपर है। अभी एस्पिरेंट कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे ओवरऑल उनके पेपर के बारे में, कैसा क्या पेपर रहा। अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। पेपर का PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पेपर देख के छूट चुके एस्पिरेंट बात करेंगे। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक क्या है। नाम है? मेरा नाम अनूप है और ये 2025 का मेंस है। अनूप भाई, कैसा क्या रहा पेपर? और आज पहला पेपर था, क्या कुछ हुआ पेपर में, क्या कुछ नया देखने को मिला? नहीं, पेपर आज का मतलब सरल ही था और मतलब 2023-24 की अपेक्षा आज का पेपर सरल था। मतलब ऐसा? हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। Moderate to easy। दोनों पार्ट ठीक था? हाँ, दोनों पार्ट ठीक था। हिस्ट्री में 2 मार्कर थोड़े से जटिल थे, लेकिन ज्योग्राफी सरल। ऐसा? हाँ। कुछ लगा लॉन्ग आंसर वगैरह में कि यार, और कॉपी वगैरह का बताओ ना, कॉपी वगैरह कैसी आई? नहीं, जो कॉपी की पुराना पैटर्न था वही है? हाँ, पुराना पैटर्न पहली बेस था पूरा पेपर। कॉपी की गुणवत्ता ठीक थी, मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक थी। कुछ छूटा वगैरह? नहीं, पेपर तो नहीं छूटा, लेकिन ऐसा? पूछा मतलब जो नहीं बना वो तो नहीं बना। कौन सा मेंस था आपका ये? ये मेरा चौथा मेंस है। चौथा मेंस। इंटरव्यू वगैरह दिया कि नहीं नहीं, दिया? अभी तक नहीं दिया। तो चलिए, शुभकामनाएं। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर पेपर तो। अटेम्प्ट हो गया था पूरा? पेपर तो पूरा टाइम। कुछ छूटा वगैरह हो? 2 मार्कर छूटे काफी। कितने छूटे? मतलब पहले में 6 छूटे, दूसरे में 7 छूटे। तो जो छूटे वो बन नहीं रहे थे या फिर बन रहे थे पर टाइम का इशू हुआ? वो वाले सर बन नहीं रहे थे, वही छोड़ा। जो ऐसा? बन रहे थे वो तो छोड़ा। बाकी पेपर ठीक था? पेपर तो ठीक था। कुछ लगा इस बार की कुछ नया गेम खेला MPPSC ने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। मतलब जो पुराना था उसी परंपरा के आधार पे रहा। और थोड़े बहुत नए 2 मार्कर में, जैसे कि वो हमेशा खेलता है हिस्ट्री और भूगोल में, तो वो तो खेला कुछ। ओके। और कुछ मतलब जो पढ़ा था सारी चीज़ें वहीं से बनी, या कुछ नए क्वेश्चन देखने को कुछ मिले? ट्रिकी थे, कुछ एनालिटिकल थे। वैसे ज़्यादातर तो सर क्या बोलते हैं, फैक्चुअल ही क्वेश्चन थे, और जो पढ़ा वहाँ से आया। पेपर कैसा रहा? अच्छा पेपर था। हो गया पूरा कंप्लीट या छूटा कुछ? नहीं, कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस बताओ कि जो ना बने हो और जो नहीं, थोड़ा पेपर ऐसा था जिसने पढ़ा है, थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, उसके बस का पेपर था। मतलब एक आधारभूत ज्ञान जिसके पास है उसके लिए पेपर था। और जो 1 या 1.5 महीने में निपटाने के चक्कर में थे, डेफिनेटली उनके लिए टफ था। अच्छा, हिस्ट्री में MP वगैरह का पैकेज कैसा था? क्वेश्चन अच्छे थे, सीधे नहीं थे, पर थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन थे। पर अगर आपके पास एक बेसिक जानकारी है तो क्वेश्चन बनना पॉसिबल था। ऐसा? ज्योग्राफी वगैरह का कैसा क्या रहा? ज्योग्राफी का पेपर भी मुझे तो ऐसा, मेरे दृष्टिकोण से तो ऐसा कुछ पेपर मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसमें वो टफ था। लेकिन जहाँ तक है, कुछ क्वेश्चंस को अगर आप ले लो, मतलब एक आधारभूत जानकारी को लेके, तो उससे क्वेश्चन बन रहे थे। थोड़े से तो देखो वो घुमाएंगे क्वेश्चन। रिपीट हुआ? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, पर टॉपिक रिपीट। हाँ, कुछ टॉपिक रिपीट थे। तो जैसे मतलब ऐसे सीधा क्वेश्चन जो सिलेबस से पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन जो थे सिलेबस के टू द लाइन पूछे गए हैं, और कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हाँ, मतलब जिसने सिलेबस की लाइन टू लाइन अध्ययन किया है ना, और अपना बेसिक नॉलेज अध्ययन किया है ना, डेफिनेटली उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा? हाँ। मतलब पुराना कुछ काम आया आपको? पुराना, हाँ, ये तो है। लिखने का जो तरीका है, कॉपी को लेके है, ये सब चीज़ें हैं। इससे पहले जो मेंस दिए थे मैंने 22-23 के, तो और इस मेंस के अंतर में मैंने बहुत अंतर देखा है खुद में। कौन सा मेंस था वैसे आपका? मेरा ये चौथा मेंस था। ओके। 22 से दे रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी में क्या रहा था? बाकी में इंटरवल नहीं आया था क्योंकि कॉपियाँ नहीं दिखाई, कुछ पता चल नहीं रहा है, इसलिए। बाकी ये वाला पेपर मुझे, मेरे दृष्टिकोण से पेपर ठीक था। ऐसा पेपर तो होना ही होना चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा था। बाकी प्रीवियस ईयर की कंपेयर में कैसा क्या रहा? प्रीवियस ईयर की कंपेयर में देखे तो टोटली अलग था पेपर। टोटली अलग मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते थे, मतलब बहुत लेंदी आए थे। ज्योग्राफी के तो बहुत ही ज्यादा लेंदी थे। 4 स्टेट 5 फसलें, मतलब इस तरह वाले क्वेश्चंस थे। ऐसा? ठीक है, तो पेपर तो लेंदी था, पर जिसने अच्छा टेस्ट की प्रैक्टिस वगैरह करी हो तो हम लोगों को ठीक लगा होगा। कुछ छूटा?
नहीं मेरा तो नहीं छूटा दोनों पार्ट में? दोनों पार्ट में पेपर कंप्लीट। और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताओ कि हिस्ट्री वगैरह में जैसे हर बार की तरह कुछ ना कुछ बाउंस हो जाते हैं क्वेश्चन, कि कुछ नए नए कुछ रहते हैं। बताती हूँ, देख सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अपना कैसा रहा? बढ़िया रहा, पेपर तो कंप्लीट हो गया वैसे। ऐसा कि ये है कि पेपर हिस्ट्री वाला थोड़ा अच्छा था। ऐसा अच्छा था मतलब अच्छा था मतलब लेंदी था। लेंदी था, लेंदी थोड़ा था। सोचने वाली चीजें थी। हाँ। ऐसा सोचने वाली ज़्यादा विश्लेषण वाली थी, मतलब एनालिटिकल जो चीजें होती ना, मतलब जैसे रटी रटाई चीजें नहीं थी कि आप रट के जो भी आए हो पढ़ के लिखो दो। सोचना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। और कुछ दीपक भाई कौन सा मेंस अपना है? 5 मेंस खत्म होने के 5 मेंस पेपर खत्म होने के इंटरव्यू वगैरह भी दिया ना अपन ने? हाँ, दिया। तो अभी क्या बस सब आगे की प्लानिंग क्या है? विश्लेषण 5 इस बार आर पार करना है। प्रयास तो वही है। चलो ठीक है ना? हाँ ओके ओके। बताओ ना कुछ और। पेपर मतलब टफ था, लेंदी था, और दूसरा मैं क्या बताऊँ इसमें, मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अभी तो बता। ऐसा मतलब अच्छा था यार। आपका मेंस कौन सा था ये वाला? मेरा 7वां मेंस है। 7वां मेंस? हाँ। बहुत पेशेंस चाहिए यहाँ तक। हाँ बहुत हाँ? पेशेंस है यार, बहुत इंटरव्यू वगैरह भी दिया है फिर ज़्यादा। नहीं पहुंच 3 पाए? इंटरव्यू दिए। 3 इंटरव्यू दिए तो होना चाहिए अब तो यार। अब बस देख रहे हो हमारे आप चैनल ऐसे में ऐसे आने लोग की भी कमी थी शायद, ऐसा लग रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ में कि 7वां मेंस है तो 3 होना इंटरव्यू चाहिए यार अब तो। हाँ अब तो लास्ट उम्मीद है इससे। मतलब एक क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन था ना, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, समझ रहे हो? सैन्य उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, फिर इसका संबंध बताओ, संघर्ष बताओ, महत्व बताओ। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 4 डायमेंशंस थे, तो वो लेंथी बना देता है पेपर। ठीक है, और जिसने अच्छे से समझा हो ना वही लिख पाएगा। समझ आधारित पेपर था ये, ठीक है, और रटने वाला पेपर नहीं था, रट्टू तोता वाला पेपर नहीं था ये। बाकी तो बस यही है। चलिए थैंक यू, बेस्ट विशेस इस बार हो आपका, थैंक है यू ना? सो मच। बिल्कुल। कैसा रहा पेपर? सर ठीक रहा, हो गया? सही रहा? सही रहा। सही रहा। कौन सा मेंस था आपका ये? ये मेरा चौथा मेंस। चौथा मेंस था। बाकी मेंस की कंपेयर में इसमें कुछ अलग लगा इस वाले मेंस में आपको? फैक्चुअल डेटा भी 2 मार्कर में फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा था, जो कि थोड़ा पुराना भी था, तो ये थोड़ा कठिन था। बाकी 7 और 10 डायरेक्ट आपके ऐसे नहीं थे कि आप परंपरागत क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे, थोड़ा सा एनालिटिकल थे, थ्योरेटिकल थे। यदि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप उनके बारे में दोनों में हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में यही चीज़ सिमिलर है? सिमिलर चीज़ हो सकता है। चलिए हाँ बताइए। थोड़े 3 मार्कर मतलब टफ थे, नहीं समझ में आ रहे थे। बाकी ज्योग्राफी में भी डाटा थोड़ा पुराना है, तो मुझे नहीं लगता किसी से बने 2021-22। पुराना डेटा किस टाइप का? कुछ 2021-22 के ऊपर पूछ रहे थे, उत्पादन में या खनिज। अच्छा, उसमें फैक्चुअल पूछ रहे थे 2 मार्कर हाँ में। क्या ठीक है। बाकी पेपर अच्छा था, जैसे 7 मार्कर और 10 मार्कर बढ़िया। कुछ छूटा वगैरह हो? हाँ छूटा थोड़ा सा, कितना मतलब कौन सा नंबर वाले छूटे आप? मेरा 10 मार्कर छूट गए। छूटे ऐसे कि जो बन नहीं रहे थे आपसे, या फिर याद थे पर टाइम का इशू हो गया? टाइम पे छूट है थोड़ा सा। टाइम मैनेज नहीं हो पाया। 2 मार्कर तो जो छूटे हैं वो तो छूटे ही हैं कुछ। बाकी 10 मार्कर ऐसा है कि वो मतलब टाइम पे छूटा है। आपका कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा फैक्चुअल था काफ़ी पेपर, थोड़ा मतलब फैक्चुअल डेटा काफ़ी पूछा उन्होंने, ज्योग्राफी में भी और अपने हिस्ट्री में भी। बाकी ओवरऑल अच्छा था पेपर, इतना कोई हार्ड नहीं था मतलब, लेकिन लेंदी था, थोड़ा छूटे हैं 10 मार्कर थोड़े से छूटे हैं 1-2। तो लिखना ज़्यादा पड़ रहा है क्या? हाँ लिखना ज़्यादा अच्छा, कॉपी का पैटर्न में कोई बदलाव है? नहीं, कॉपी पिछली वाली लेकिन शब्द सीमा थोड़ी कम की गई है, कि जैसे कि जो हमारे 7 मार्कर है उसमें 60 शब्दों में लिखना है। बाकी जो 10 मार्कर है उसकी शब्द सीमा तो पुरानी वाली ही है, तो लेकिन डेटा काफ़ी पूछा इसलिए थोड़ा सा फैक्चुअल था। अच्छा, चीज़ें जो आप पढ़ के गए हो वो रिकॉल हो जाती है, जो पढ़ के गए हो वो लिखने में आती है वहाँ पे चीज़ें जो आप पढ़ते हो कि भूल जाते हैं? नहीं का प्रेशर तो रहता है, लेकिन मोस्टली मतलब पेन हो जाता रुकता है, पेन रुकता है। शुरू में थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन एक बार जो चलना होता है तो पेन रुकता है? नहीं, पेन रुकता नहीं है। नहीं रुकता है। पेन रुकता मतलब नहीं। सोचने का टाइम भी नहीं मिलता? नहीं, सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, जो अपन टेस्ट सीरीज वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो काम आती है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल काम आती है। क्वेश्चंस वगैरह जो टेस्ट सीरीज में पूछते हैं, हाँ। वो चीज़ें भी कुछ रिपीट देखने को मिलती हैं जो क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करे या नहीं? हाँ, जैसे कि जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं उसमें काफ़ी सारा रेपिटेशन रहता है, जिस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं वो कुछ टेस्ट सीरीज के बैठ जाते हैं। अच्छा, अगले जो पेपर होने वाले नेक्स्ट वाले, इसमें क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है आपकी? प्लानिंग ये रही कि ओवरऑल रिवीजन अच्छे से करना होगा, थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा देखना होगा, जिस तरह से अभी पहले पेपर में फैक्चुअल डेटा पूछा गया है तो थोड़ा फैक्ट्स रिकॉल करना पड़ेंगे। चलिए थैंक यू। और कौन सा मेन सर्विस आपका ये? मेरा चौथा मेंस था। चौथा। बाकी में क्या रहा था? इंटरव्यू वगैरह दिया है नहीं? नहीं, इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, अब देखेंगे अभी कॉपी चलिए का। बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा वैसे। पूरा हो गया था या फिर कुछ छूटा आपका? छूट गया थोड़ा। क्या छूटा? हिस्ट्री ज्योग्राफी में छूटा आपका? ज्योग्राफी छूटा है। ज्योग्राफी में कौन सा क्योंकि उसमें कौन से करंट क्वेश्चन कुछ छूटे? ज्यादा पूछा था 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स वाले छूटे। कितने क्या छूटा है? छूट गया ऐसे तो 3। मतलब वो चीजें छूटी जो आपको पता नहीं थी?
हाँ वैसे वही छुट्टी है, वैसे तो मैक्सिमम चीजें बन गई है, लेकिन जो करंट ज्यादा पूछ रहा है ना तो थोड़ा ज्यादातर लोगों को सुना में कि छूटा है पेपर। हाँ तो छूटा है वो। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो डेटा और पुराने पुराने चीजें पुराने डेटा को लेकर पूछे ना, हाँ, वही छूटे। डेटा लेके पूछा क्योंकि डेटा इतना नहीं पूछते हर बार, इस बार डेटा ज्यादा पूछा तो वही छूटा मैक्सिमम चीजें तो वैसे। ओके, जो पढ़ा था लगभग चीजें बनी है वो। हाँ वो तो बन गई है, वो तो कंप्लीट हुई। प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कैसा पेपर था इस बार का, हाँ, अगर ठीक आपने लगा दिया हो वैसे। तो? दिया हाँ, बाकी मेंस दिए? हाँ दिए। कितने दिए आपने? 3-4 महीने से। 3-4 दे दिए, ये चौथा था। हाँ तो इस बार क्या अलग करने वाले हो, क्या कुछ सोचा है बाकी मेंस से कुछ बेहतर करने का कुछ? हाँ बेहतर करने का तो सोचा है ताकि हो जाए करके, लेकिन अपडेट थोड़ा इस बार ज़्यादा पूछा। बाकी मेंस में क्या लगा आपको कि कहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई है आपसे? एक तो स्पीड की कमी रहती है कि ठीक आपने है। मतलब पेपर छूट रहा था, इस बार पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस की होगी? प्रैक्टिस की, हाँ प्रैक्टिस कैसे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई? हाँ टेस्ट लगाई तो टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहती है? हाँ रहती है। कोई सी भी, या फिर जो जैसे नामी संस्थान के चलते उनकी लगाने से फायदा होता है? नहीं कोई सी भी टेस्ट रहती है, लेकिन आपको अगर स्पीड अगर अच्छी रही तो पेपर सॉल्व हो जाता है। पेपर में जैसे आप मेंस लिखते हैं, प्री का तो अलग है कि फैक्चुअल है कुछ है ना, मेंस में क्या क्या चैलेंज आते हैं अगर कोई पहली बार अपीयर होता है मेंस में? लोग एक तो रिवीजन की अगर कमी है तो पेपर छूट ही जाता है, इसलिए छूटेगा भी वो तो सबसे मोस्ट है तो आप तो रिवीजन करें अच्छा सा, और जितना टाइम हो सके आप रिवीजन करें। और करंट इस बार जैसे मुझे जहाँ तक लगा करंट ज़्यादा पूछा है 2 मार्क्स में, तो करंट पढ़ना चाहिए, इतना नहीं पूछते कि इस बार ज़्यादा पूछा है। फैक्चुअल चीज़ें भी आई 2 मार्क्स में, तो इसकी वजह से वो 2 मार्क्स से अच्छा, छूटे हैं। रिवीजन हो पाया था कल जो पहला पेपर था आपका ये, हाँ, वो कि कुछ भी- छूट गई चीजें? छूट भी जाती हैं चीज़ें, अब इतना सब्जेक्ट लेंदी है तो नहीं हो पाता रिवीजन। अब बाकी के जो पेपर बचे हुए हैं, एक दिन मिलने वाला है आपको, कैसे आप रिवीजन करते हो? सिनोप्सिस बनाए तो सिनोप्सिस को रिवीजन करते हैं जितना हो सके उतना कहीं पढ़ो। आपका मीडियम क्या, हिंदी इंग्लिश है? हिंदी मीडियम में। हिंदी है। क्या कहना चाहेंगे जो भी 27 को टारगेट कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों से पे फोकस करना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से अभी से तैयार कर ले, चाहे नोट्स हो या आंसर राइटिंग हो? सबसे पहले तो कि आप सिनोप्सिस बनाएं और रिवीजन करते रहें, और क्या कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। अगर लगातार लगे रहोगे और करंट के साथ जुड़े रहोगे तो पेपर अगर अच्छा ही जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। तो दोस्तों, ये था एमपीपीएससी मेंस का जीएस का पहला पेपर का रिव्यू। आपका अगर पेपर था तो कैसा रहा आपका पेपर? आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और पेपर आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपका कोई सुझाव हो वो बता दीजिए, हम नेक्स्ट पेपर में कवर करेंगे। थैंक यू।